साल 2022 के शुरू होते ही भारत ने अरिहंत क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन बना डाली है। ये आबदोज जो है अपने खतरनाक प्लान और मिशन की वजह से लॉन्च की गई है और अरेबियन सी के अंदर इसको छोड़ दिया गया है। इसके अलावा भारत इस न्यूक्लियर सबमरीन से कुछ काम करवाना चाहता है, कुछ एक्सपेक्टेशन इसकी है। एक्सपेक्टेशन क्या है कि चाइना और पाकिस्तान आपस में खुफिया किस्म की टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं, तो भारत ये चाहता है कि इस न्यूक्लियर सबमरीन की वजह से ये जो चाइना वाले पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी मिसाइलों की, बैलिस्टिक मिसाइलों की शेयर कर रहे हैं, उन पर नजर रख सके और फिर ये इंफॉर्मेशन जो है अमेरिका को दी जा सके और अमेरिका पाकिस्तान और चाइना के ऊपर प्रेशर बना सके। दूसरी एक्सपेक्टेशन ये है कि चाइना और पाकिस्तान जो मिलकर अरेबियन सी, खुसूसन जो ग्वादर पोर्ट है उसके ऊपर जो हेजमनी बना रहे हैं और फिर मशरक़ वुस्ता और इस तरह सारे आगे जाएंगे, तो भारत उसको भी काउंटर करना चाहता है। ये अरिहंत क्लास की तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन है। इस न्यूक्लियर सबमरीन के क्या क्या फीचर हैं और मजीद इसके बारे में मेरे पास क्या डिटेल है, आज की इस रिपोर्ट में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। छोटी सी गुजारिश है कि इस रिपोर्ट को आखिर तक देखिए, हसनात टीवी को सब्सक्राइब करें और पास मौजूद घंटी के निशान को दबाएं ताकि हसनात टीवी की एक एक रिपोर्ट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारत ने अरिहंत क्लास की तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन बना डाली है। एक सबमरीन इन्होंने बनाई थी 2014 के अंदर, दूसरी इसने 2018 के अंदर और आज 1 जनवरी 2022 है कि अरिहंत क्लास की तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन बनाई है। इस न्यूक्लियर सबमरीन को जो नाम दिया गया है, ये नाम है S4 और S4 के ऊपर काफी मिसाइलें लगाई गई हैं। इसके ऊपर 14 जो है K-15 मिसाइलें तैनात की गई हैं। K-15 मिसाइलें भारत के अंदर, भारत की नेवी के अंदर B5 के नाम से भी जानी जाती हैं। ये बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिनकी रेंज 750 किलोमीटर से ज्यादा होती है। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा इसका पेलोड की बात करें तो 1000 किलोग्राम का पेलोड अपने साथ ले जा सकती हैं। अगर हम इनकी स्पीड की बात करें तो 7.5 मैक तक इनकी रफ्तार हो सकती है और इनके अंदर डुअल स्टेज रॉकेट मॉनिटर तैनात किया गया होता है। हाई एक्सप्लोसिव स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन ये तस्वर किया जाता है। इस सबमरीन के बारे में एक अहम बात यह है कि भारत ने इस सबमरीन का जो लॉन्च किया है, जो इनॉग्रेशन की है, वो खुफिया तरीके से की गई है। किसी को दूसरे कान भी पता नहीं चला कि भारत ने ये जो न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च की है। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि भारत का सिर्फ एक ही पर्पस है कि वो चाइना और पाकिस्तान की बढ़ते हुए जो यूनिटी है या बढ़ता हुआ जो नेक्सिस है उसको काउंटर कर सके। भारत की ये एक्सपेक्टेशन है कि अरेबियन सी के अंदर ऑलरेडी जो उसकी 2 न्यूक्लियर सबमरीन है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। बहरहाल भारत ने ये तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च करी है जिसका एक ही मकसद है कि जो भी शिप है पाकिस्तान के पास या जो भी शिप चाइना के पास है उनको काउंटर करना। बाज़ औक़ात भारत के अंदर से ये खबरें निकल कर आती हैं कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान चाइना के साथ और चाइना पाकिस्तान के साथ शेयर करता है और अरेबियन सी के अंदर ही शेयर करते हैं, जिसके बाद ग्वादर की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है। अमेरिका ने भी बहुत बार पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया है कि न्यूक्लियर हथियारों की टेक्नोलॉजी चाइना पाकिस्तान के अंदर ट्रांसफर कर रहा है। तो अब ये जो भारत के अंदर S4 नाम का आबदोजें आई हैं, तो इससे भारत पाकिस्तान और चाइना के इस काम के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना चाहता है। तो ये मामला चल रहे हैं भारत के अंदर। अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना ऑलरेडी ऐसे मिसाइल बना चुका है जिससे भारत की नेवी, भारत की फौज, भारत की एयरफोर्स की चीखें निकल गई हैं। भारत के पास ना रुपया है इतना ज्यादा चाइना के मुकाबले में, ना हथियार इतने ज्यादा है ताकि वो चाइना और पाकिस्तान का एक वक्त में मुकाबला कर सके।